ये हम आपको दिखा रहे हैं करीब 8000 फीट की ऊंचाई पे है। काफी दूर हम चल के आ चुके हैं अपनी टीम के साथ। इस जगह, इस पीक पे पहुंचने के बाद हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई है। ये कम से कम मुझे लगता है 100 हेक्टेयर्स का एरिया होगा। ये बांझ का बहुत ही दुर्लभ जंगल है। और आप ये देखिए किस तरीके से इस दावानल ने इस पूरे जंगल को खत्म कर दिया है। ये इतनी तिरछी ढलान वाली जगह है कि हम इसमें उतरने का खतरा नहीं ले सकते, क्योंकि हम ऐसे किसी भी साजो सामान से लैस होकर यहाँ नहीं पहुंचे हैं इन जंगलों में, जिससे हम ट्रैक अप या डाउन करते हुए नीचे जाके आपको दिखा पाएं कि ये कितना और गहरा और कितना अंदर है। मैं अपने पैरों के ठीक नीचे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पूरा जंगल जल के खत्म हो चुका है। ये इस पीक पे है और इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसके आगे पूरी एक खाई है और जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जल चुकी है। ये देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम जूम अवेलेबल है, मैं आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बांझ के दुर्लभ पेड़ पूरी तरीके से जल चुके हैं। ये वो पेड़ हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताता हूँ। ये वो पेड़ हैं जो जमीन से पानी नहीं लेते। ये एटमॉस्फेरिक जो हमारी नमी है, मॉइस्चर है, इसको ये वातावरण से लेते हैं, अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाकी का वाटर ये जमीन में जस्ट लाइक वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स को दिखाते हुए, एक नेचर का जो तरीका है उसकी तरीके से ये इसको वापस जमीन में छोड़ देते हैं। ऐसे दुर्लभ पेड़ों के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है, और ये हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ में कुछ लोकल के लोग भी हैं, हम इनसे भी बात कराते हैं आपकी। हमारी टीम यहाँ खड़ी है, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा एरिया है, ये हम आपको दिखाते हैं। हम आपको एक दूर का व्यू दिखाते हैं इस घाटी का, जिसमें हम नीचे नहीं उतर सकते। ये हमारा पांडव खोली, भटकोट और पिनाक का ये जंगल का पूरा भटकोट घाटी का पूरा एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये जंगल कितना लंबा है हम आगे तक नहीं जा सकते, क्योंकि शाम हो गई है। हमारे पास कोई लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। सामने हमारे एक खाई आ गई है, इसमें हम नीचे नहीं उतर सकते। और आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आग नीचे से ऊपर की तरफ आई है और अंदर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये क्लेम करता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सिर्फ कितने हेक्टेयर का क्लेम किया है उन्होंने? 10 हेक्टेयर में ही सिर्फ फॉरेस्ट फायर की वजह से जो भी छोटा मोटा नुकसान हुआ है उसको भी समय रहते बुझा दिया गया था। लाखों हेक्टेयर जंगल फूक चुके हैं। आप बाबा जी आप बताएंगे, क्योंकि आप तो यहाँ पर पिछले कई महीने से हैं। लाखों हेक्टेयर जंगल है बिल्कुल फूक चुके हैं। पूरा भटकोट घाटी फूक चुका है। चारों तरफ भटकोट घाटी के चारों तरफ गगास क्षेत्र, पूरा नदी का क्षेत्र, गगास क्षेत्र, भटकोट पर्वत पूरा फूक चुका है। चारों तरफ से घाटी फूक चुकी है। सब चोटियां यहाँ फूक चुकी हैं। आपने सुनी बात, और बातों में जो दर्द है, जो मर्म है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ बोलने की स्थिति नहीं, सिर्फ देखने की स्थिति है। हम आपको अपने पीछे का जंगल दिखाते हैं। और ये बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटियों का जंगल है। यहाँ बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, और ये सब गधेरों में सब जड़ी बूटियाँ फूक के एकदम खाक हो गई। और यहाँ आकर कस्तूरी मृग भी आकर मिलते हैं। यहाँ नहर बाड़ी है, यहाँ नहर का जंगल है। जो सभी चीज है ये फूक के नष्ट हो गई, और कितने जंगली जानवर और ये सब मर गए, इसमें सब भस्म हो गई। मैं बताऊं आपको, बाबा जी ये बोल रहे हैं कि यहाँ नहर घास के लंबे लंबे जंगल मैदानों में ये नेर घास पाई जाती थी, जिसे तगर, दारू हल्दी, ये वो कुछ नाम है, दारू हल्दी, अगर तगर, वज्रदंती, जटामासी, ये कुछ ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो आज के समय में संरक्षित मानी जाती हैं। इनका काफी मूल्य है और इनका काफी अच्छा उपयोग है। तो ये नेर घास की बात हम कर रहे थे। ये वो घास है जिसे मृग खाते हैं और उसके बाद ही उनके अंदर कस्तूरी का निर्माण होता है। तो मृग का जंगल है, ये कस्तूरी मृग का जंगल है। देखिए जिस तरीके से जो है कस्तूरी मृग मिलते हैं, जो भारत में कहीं कहीं पाए जाते हैं। और अब ये समूल जाति की जाति इस प्रकार के पौधों की, इस प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियों की नष्ट हो चुकी है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको कुछ और आगे, कुछ दूर और इस घाटी में नीचे चल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आप ये देखिए किस तरीके से सब कुछ जल चुका है। और ये स्थिति आज से 12 दिन पहले यहाँ आग पहुंची थी। हमारी टीम बड़ी मुश्किलों से, बिना किसी रास्ते के, बिना किसी जानकारी के यहाँ तक पहुंची है। 12 दिन पहले आप सोच सकते हैं यहाँ के हालात क्या होंगे। अरे थोड़ा यहाँ से यहाँ उतर जाएंगे, यहीं उतर जाएंगे। हम आपको दिखाते हुए ले चल रहे हैं। ये देखिए ये आगे भटकोट घाटी की पीक की तरफ हम चढ़ रहे हैं और आगे से इस घाटी में उतरने की कोशिश करेंगे।
ये आप देखिए, ये पांडवखोली का बैक एरिया, ये पांडवखोली का पीछे का हिस्सा है। पूरा फूक चुका है। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में अभी उत्तरांचल गवर्नमेंट ने एक टूरिस्ट स्कीम के तहत 1 करोड़ से ज्यादा की एक स्कीम पास करी है, जिसमें टूरिस्ट को यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए लाने की एक परियोजना पास हुई है। अब आप ही बताएं, ऐसी स्थितियों में यहाँ पर कोई आएगा और किसी को यहाँ देखने के लिए क्या मिलेगा? महाअवतार बाबा जी का है, ये लीला क्षेत्र है। और विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी रिटन बाय योगानंद, उस पुस्तक में महाअवतार बाबा जी के जिस व्यक्तित्व के बारे में लिखा है, ये उन महाअवतार बाबा का लीला क्षेत्र है। बद्रिकाश्रम से लेके भटकोट पांडवखोली का ये पूरा क्षेत्र, जहाँ पर महाअवतार बाबा 1861 में बाबा जी ने जहाँ अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हैं, ऐसा पुरातन शास्त्रों में पिछले 2000 वर्षों तक का प्रमाण हमारे पास है। और 1861 में लहड़ी महाशय को उन्होंने यहाँ पर दर्शन दिया था। भगवान शिव के अवतार जो बाबा हेड़ा खान वाले बाबा, महाअवतार बाबा जी के नाम से है, जिन्हें लोग जानते हैं जी। यहाँ है उनका ये लीला क्षेत्र है बड़ा, और यहाँ समय समय पर बड़े योगी महात्मा आते रहते हैं ये जंगलों में है। आपने सुनी ये बात, हमारे पास संसाधन कम है, समय कम है और सामर्थ्य कम है। इससे ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, इससे ज्यादा बड़ी यहाँ पर संभावनाएं हैं, और ये सब जंगल फूक गए। और इससे ज्यादा यहाँ पर जानकारी जुटाई जा सकती है कि कितने व्यापक पैमाने पर ये नुकसान हुआ है। किसी को ये कदम उठाना पड़ेगा, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, या पर्यावरण विभाग से संबंधित लोग हो, फॉरेस्ट से संबंधित लोग हो, उन्हें ये देखना होगा। पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वन्य जीव, जड़ी बूटियां, वनस्पति सब जल के। हम नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, कुछ देर के लिए हम अपना कैमरा बंद करते हैं, फिर थोड़ी देर में आपके साथ होंगे। भटकोट घाटी से छेदू आश्रम श्री महाअवतार बाबा